साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश भर में एक आंदोलन चल रहा है कि स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करने की जो मुहिम है वो पूरे देश में चलाई जा रही है और आज हम ग्वालियर जिले के मोहनपुर के एक स्कूल में मौजूद हैं और मैं आपको स्थिति दिखा दूं कि किस प्रकार की स्थिति में ये स्कूल चलने को मजबूर है। हालांकि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का, क्योंकि हमने देखा दीवारों पर स्लोगन भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन भवन इतने जर्जर हैं, आसपास से पूरी बिल्डिंग खुली हुई है, जिसकी स्थिति ये है कि बच्चे यहाँ पर अपने लंच टाइम में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पास में ही ये स्कूल की भवन की बिल्डिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग जो बंद बिल्डिंग है, इसमें जर्जर स्थिति में है, तो अभी इसमें क्लास नहीं लग रही है। पास में क्लास लग रही है, लेकिन इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाय का गोबर है और जो गाय है बैठी हुई है और गोबर के बीच में जो बच्चे हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग के जस्ट बगल में ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो स्कूल है, जो क्लास है वो चल रही है। एक और बात आपको दिखा दें कि देश भर में चर्चा हो रही है कि स्कूल ठीक करो आंदोलन सही है गलत है। तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो बुनियाद अगर कोई चीज़ है तो वो है शिक्षा। शिक्षा की बुनियाद पर ही हमारा देश विकसित हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और अगर शिक्षा ही ठीक से बच्चों को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो कि प्राइवेट की बड़ी बड़ी फीस नहीं दे पाते, तो अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वो तबका आगे नहीं बढ़ेगा, तो किस प्रकार से हमारा देश विकसित होगा। और यही लड़ाई है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर इस प्रकार की है, दयनीय स्थिति में बच्चे तबेलों के बीच में पढ़ने को मजबूर हैं, तो नाकामी फिर वो हर सरकार की। हम इधर भी आपको दिखा दें, ये बिल्डिंग है, तमाम स्लोगन्स इस पर बने हुए हैं, प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो उसमें लगाई जा रही हैं, लेकिन हम अंदर आके हमने देखा तो किस प्रकार से जर्जर स्थिति इस क्लास की है। आप देख सकते हैं मोहनपुर ग्वालियर का ये स्कूल है, बिल्कुल छत पूरी इसकी टपक रही है। मैं चाहूँगा आप दिखा दें, पूरी छत इसकी टपक रही है और पूरा फ्लोर इसका उखड़ा हुआ है और उखड़े हुए फ्लोर में टपकती हुई छत के बीच में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि तमाम स्लोगन्स और जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर बुनियादी चीज़ें स्कूल में यहाँ पर लिखी गई हैं शिक्षकों के द्वारा। अभी एक बुक भी रखी गई है, लेकिन स्थिति यही है कि दयनीय स्थिति है। जो भवन हैं वो जर्जर हो रहे हैं और कोई व्यवस्था इस पर ध्यान नहीं देती है, चाहे शासन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो। गांव में बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर है और फिलहाल की स्थिति में पूरा ओपन है पूरा ग्राउंड। अगर यहाँ से बाउंड्री हो जाए तो शायद इनकी स्थिति और ठीक हो जाए, लेकिन कैसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। टॉयलेट्स की क्या हालत है मैं आपको दिखा देता हूँ, किस प्रकार से टॉयलेट्स की स्थिति यहाँ पर जर्जर बनी हुई है, किस प्रकार की व्यवस्था में, गंदगी में जो बच्चे हैं वो पढ़ने को यहाँ पर। ग्वालियर महानगर है, इसमें मजबूर हैं। चारों तरफ से स्कूल खुला हुआ है। पीछे आप दिखा दें, स्कूल के पास में किस प्रकार की गंदगी है। देखिए आप किस प्रकार से बीमारी की दावत के बीच में जो बच्चे हैं वो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इस ग्वालियर शहर में मजबूर हैं।